हमने डिफरेंट टॉपिक्स पर एसे और लेटर देखे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि किस तरीके से आपको वर्ड के यूज में सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपको एसे या लेटर में बहुत ही सीमित वर्ड में लिखने होंगे। 250 वर्ड्स कोई ज्यादा नहीं होते हैं और आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करना है। इसीलिए मैं हर वीडियो लेक्चर में ये बात बताते चलता हूं कि आपको हमेशा अपने वर्ड्स की अहमियत को समझना चाहिए कि कैसे आप वर्ड्स को यूज करेंगे ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो और आपको अच्छे मार्क्स दे। क्योंकि सारा जो गेम है एक तरह से आप समझ सकते हैं वो वर्ड्स का है। आपको 250 वर्ड्स दिए गए हैं और आपको उन वर्ड्स का इस्तेमाल करके एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकालय का महत्व। बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी पे एक एस्से बना दीजिए, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिशन CHSL यूट्यूब चैनल को जुड़िए चैनल के साथ, ताकि आने वाली जो मैं वीडियोज डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पर बनाने वाला हूं वो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। इसके बाद हम लोग 1 फरवरी 2018 से CHSL पर एक विशेष सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको वैसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो हर वर्ष CHSL में पूछे जाते हैं। और डेफिनेटली अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, उनको जान जाओगे, तो फिर आप 140 प्लस आसानी से स्कोर कर लोगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकालय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। तो कैसे इस पे एक इंप्रेसिव एस्से लिखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से लाइब्रेरी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो लाइब्रेरी में क्या होती है? पुस्तकालय, पुस्तक और आलय 2 शब्दों से मिलकर के बना है ये शब्द, यानी कि पुस्तक का ही महत्व सबसे पहले समझाना होगा। तो इंट्रोडक्शन हम लोग पुस्तक से करेंगे और फिर पुस्तक के बाद पुस्तकालय पर आएंगे। पुस्तकें मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय मित्र है। इंप्रेसिव वर्ड्स, इंप्रेसिव लाइन, आपके हिस्से का ओपनिंग लाइन काफी इंप्रेसिव होना चाहिए। तो ये देखिए, आपने पुस्तक के बारे में सटीक लाइन कहा कि पुस्तकें मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक विश्वसनीय मित्र है। इसमें वह शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यानी कि आप अब इंपॉर्टेंस ऑफ बुक बता रहे हैं पहले कि पुस्तक का क्या महत्व है। तो इसमें वह शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो अंधकार से प्रकाश आपका इंप्रेसिव वर्ड हो गया। यह हमारा ज्ञान ही है जो हमें कठिन से कठिन समस्याओं से लड़ने के लिए बल प्रदान करता है। यानी कि हम अपने नॉलेज के बगैर, अपने ज्ञान के बगैर किसी भी समस्या का सामना नहीं कर सकते हैं, उससे लड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए जो फोर्स देता है हमें, वो हमारा ज्ञान ही देता है। और ज्ञान किससे मिलता है? पुस्तक से। इसीलिए पुस्तकालय का महत्व हमारे लिए अधिक है। क्यों? क्योंकि पुस्तक कहां होगा? पुस्तकों का भंडार कहां है? पुस्तकालय में है। फिर अब इसके बाद पुस्तकालय के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। जो भी एग्जामिनर महोदय होंगे उनको हमें अपने साथ अटैच करना है, ऐसे वर्ड्स का यूज करना है। तो पुस्तकालय 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तकालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, सभी जानते हैं। पुस्तक प्लस आलय, ये आप संधि विच्छेद करोगे जब हिंदी में, तो ये 2 शब्द बनेगा, पुस्तक और आलय। अर्थात वह स्थान जहां पुस्तकें संग्रहित हो। पुस्तकें संग्रहित हो, संग्रहित आपका इंपॉर्टेंट और इंप्रेसिव वर्ड हुआ। पुस्तकों का जहां स्टोरिंग किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, उसे पुस्तकालय कहते हैं। सटीक भाषा और आसान भाषा। सामान्यतः पुस्तकालय सरकार व समाजसेवी संस्थानों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। आपने ये भी बताया कि पुस्तकालय कौन स्थापित करता है, तो पुस्तकालय सरकार स्थापित करती है या फिर समाजसेवी संस्थान स्थापित करते हैं, जिसका लाभ हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के उठा सकता है। यानी कि आप ये भी बता रहे हैं कि पुस्तकालय के महत्व के बारे में आप यूं ही नहीं बता रहे हैं, आपने पुस्तकालय का लाभ उठाया है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इसका लाभ उठा सकता है। अर्थात आपने भी पुस्तकालय के महत्व को समझा है, जाना है। इस लाइन से ये पता चलता है। फिर उसके आगे, देश के लगभग हर छोटे बड़े भाग में, हर छोटे बड़े शहर भी आप लिख सकते हैं, हर छोटे बड़े शहर में पुस्तकालय की स्थापना की गई है। और अब तो ग्रामीण इलाकों में भी पुस्तकालय खुलने लगे हैं। यानी कि आप इसके इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पुस्तकालय अब हर भाग में, हर शहर में तो खुल ही गया है, और अब ग्रामीण इलाके में भी पुस्तकालय खुलने लगे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी पुस्तकालय खुलने लगे हैं। अब इसके आगे देखिए, पुस्तकालय का और इंपॉर्टेंस बताएंगे कि किस तरीके से यह हमें प्रभावित करता है।
तो अब लिख रहे हैं कि किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के उत्थान में पुस्तकालयों का अपना विशेष महत्व है। यानी कि ये लाइन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हुआ, जिसमें आप राष्ट्र और समाज के उत्थान में, उत्थान का मतलब होता है विकास, आगे बढ़ना, जैसे कि भारत अभी उत्थान की ओर अग्रसर है, पुस्तकालयों का अपना विशेष महत्व है। इसके माध्यम से निर्धन छात्र भी महंगी पुस्तकों में निहित ज्ञानार्जन कर सकते हैं। ज्ञानार्जन भी एक इंप्रेसिव वर्ड होगा। ज्ञानार्जन दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान प्लस अर्जन, यानी कि जिससे ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञानार्जन कहते हैं। तो ज्ञानार्जन करने के लिए निर्धन छात्र महंगी पुस्तकों से ज्ञानार्जन कैसे करे? तो पुस्तकालय से। ये पुस्तकालय का फायदा आपने गिनाया बहुत ही सटीक शब्दों में। फिर पुस्तकालय में एक ही विषय पर अनेक लेखकों व प्रकाशकों की पुस्तकें उपलब्ध होती है। यह पुस्तकालय का फायदा ही तो है, जिसमें आपने लेखक और प्रकाशक जो है अलग अलग है। एक वाइड रेंज आपके पास उपलब्ध होता है पुस्तकालय में, जिसमें आप सभी के विषयवार पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। तो यह पुस्तकालय का बहुत बड़ा महत्व और लाभ आप बता रहे हैं। फिर संदर्भ पुस्तकों के रूप में सभी के लिए ये पुस्तकें क्या होती है? उपयोगी होती है। संदर्भ पुस्तकें यानी कि रेफरेंस बुक। जैसे कि हम एक पुस्तक से कोई चीज पढ़ लेते हैं, एक बुक से कोई चीज पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे से वही चीज ढूंढते हैं और उसमें उसका डिटेल मिलता है, तो हम उसको रेफरेंस बुक के रूप में रख लेते हैं। या फिर जब कहीं डिबेट होती है, चर्चा होती है, तो हम अपने संदर्भ पुस्तक का नाम भी बताते हैं। तो इसका भंडार हमें कहां मिलेगा? इसका भंडार हमें पुस्तकालय में मिलेगा। तो यानी कि पुस्तकालय एक बड़े स्तर पर भी अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो पुस्तकालय को ज्वाइन करना चाहिए, पुस्तकालय में पढ़ाई करनी चाहिए। यह आपका महत्व हो गया। फिर कुछ अन्य पुस्तकालय ऐसे भी होते हैं, विज्ञान और तकनीक अथवा कुछ ऐसी दुर्लभ पुस्तकें भी होती है जिन्हें सहजता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह आपका काफी इंप्रेसिव लाइन है, इससे को काफी अच्छा बनाएगा, क्योंकि आप पुस्तकालय के महत्व के बाद यह भी बता रहे हो कि बहुत सारे ऐसी पुस्तकालय भी है जो अदर पुस्तकालय है, उसमें हम ऐसे पुस्तक भी प्राप्त करते हैं जो विज्ञान और तकनीक पर आधारित होती है। कुछ ऐसी दुर्लभ भी होती है, यानी कि जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या फिर जिसका प्राइस इतना ज्यादा है जो हम आम छात्र वहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम निर्धन परिवार से आते हैं। यानी कि आप इसमें अपना कनेक्टिंग एस्से लिख रहे हो जो कि एग्जामिनर से आपको कनेक्ट करेगा। तो आप उसे सहजता से कहां से प्राप्त करके पढ़ते हो? पुस्तकालय से, जो दुर्लभ पुस्तकें हैं, जो बहुत अधिक उपलब्ध नहीं है मार्केट में, या फिर जिसका प्राइस ज्यादा है। तो ये इसका एक महत्व हो गया। फिर इसके आगे इसका और महत्व देखते हैं। अतः हमारे लिए पुस्तकालय ज्ञानार्जन का एक प्रमुख स्रोत है। फिर से ज्ञानार्जन वर्ड, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर पुस्तकालय पर इससे आता है तो ज्ञानार्जन यानी कि पुस्तकालय से आप ज्ञान को अर्जित करते हैं, जरूर लिखिएगा। अतः हमारे पुस्तकालय ज्ञानार्जन का एक प्रमुख स्रोत है, एक सोर्स है हमारे लिए नॉलेज का। कौन? पुस्तकालय, लाइब्रेरी, जहां श्रेष्ठ लेखक यानी कि जो बड़े विद्वान लेखक है, विश्व स्तर के लेखक है, राइटर हैं, कि महान व्याख्यानों, उनके जो महान आर्टिकल्स हैं या फिर जो बुक्स हैं, उनका संग्रह, उनके व्याख्यानों के साथ साथ कथाओं से, जो उनके कथानक होते हैं यानी कि उनके जो मन की जो आवाज होती है, उनसे परिपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों, अब देखिए यहां से एक और इंप्रेसिव पार्ट शुरू होता है इससे का। लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग एक साथ मिल बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग जैसे कि अध्यापक, विद्यार्थी, वकील, चिकित्सक आदि के लिए एक ही जगह पुस्तकें उपलब्ध होने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ सामाजिक संपर्क भी स्थापित होते हैं। यानी कि यहां पे आपके कनेक्टिंग पार्ट को भी दिखाता है, ऐसे कि आप क्या हो, समाज के साथ कनेक्टिंग एटीट्यूड रखते हो। आप वहां पे अध्यापक आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, वकील आते हैं, चिकित्सक आते हैं। तो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, शिक्षित लोग हैं, ज्ञान अर्जन करने वाले लोग हैं, वे सब आते हैं। तो वहां पे आप भी अपने साथ उनको जोड़ते हो। यानी कि ज्ञान तो प्राप्ति होती ही है, उसके साथ साथ सामाजिक संपर्क भी बढ़ता है। तो इससे आप क्या होते हैं, अपने व्यक्तित्व में और निखार लाते हैं पुस्तकालय के माध्यम से। फिर उसके आगे लिखते हैं कि अतः पुस्तकालय हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं। यानी कि ये हमारे राष्ट्र के लिए एक धरोहर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको हमको संभाल के और संरक्षण करना चाहिए, पुस्तकालयों का संरक्षण करना चाहिए, जो हमारे ज्ञान के साथ साथ हमारे नैतिक उत्थान में भी वृद्धि करती है। यानी कि ज्ञान तो वृद्धि होती ही है, साथ साथ नैतिक उत्थान में भी बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, और हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं जो अपने देश के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से पुस्तकालय पर एस्से लिखते हो, निबंध लिखते हो, तो आपका एस्से बहुत ही इंप्रेसिव एस्से बनेगा। और फिर से आपको मैं याद दिला दूं कि आपको शब्दों का ध्यान रखना है, आपको वर्ड्स के लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए शब्दों का सही उपयोग करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही।